हो गया। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेसबुक पेज ब्राइट क्लासेज मरोन में। मैं आपका इमरान सर, और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का फार्मूला और फार्मूला के ज़रिए मैथ कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हम लोग जानेंगे कि फार्मूला को कैसे निकाला जाता है। आज एक क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूला को अच्छे से देखेंगे और बहुत सारे मैथ को देखेंगे। तो जो लोग भी लाइव से जुड़ रहे हैं, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हो सकता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं हो, लेकिन किसी और बच्चे के फ़ायदे के लिए हो सकता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। चलिए जल्दी से आप लोग लाइव को शेयर कर दें। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग लाइव को शेयर कर दें। एक दो मैं भी शेयर कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होगा। इसमें हम लोग बहुत सारे मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है और चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के फार्मूला को, त्रिकोणमिति के मैथ को, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा नंबर से त्रिकोणमिति से आता है 20 नंबर का। इसमें इंक्लूड किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस को, तब मिलाकर 20 नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखें कि कैसे कंप्लीट होगा। सबसे पहले जानेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो त्रिकोणमिति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, जिसका हिंदी अर्थ होता है त्रिकोणमिति। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना होता है। एक नंबर में हम लोग पढ़ते हैं साइन, और इसको बोलते हैं थीटा। 2 होता है इसका कॉस थीटा। 3 नंबर में होता है टैन थीटा। साइन का अपोजिट होता है, मीन्स उल्टा कह सकते हैं, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। अब हम लोग जानेंगे कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इन सभी का फार्मूला क्या होता है।
चलिए देखते हैं कि इन सभी का फार्मूला क्या होता है। एक ट्रिक है इसका। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जिन लोगों को ये ट्रिक याद हो जाएगा वो फार्मूला को आराम से बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस ट्रिक पे कैसे बैठेंगे। तो पी से होता है आपका पंडित, बी से होता है बद्री, पी से होता है प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, फिर एच से होता है हरी, फिर एच से होता है आपका हरी और बी से होता है आपका बोल। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे ठीक इसका अपोजिट है। तो यहाँ पे एच बटा पी, इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी, इसका उल्टा हो जाएगा बी बटा पी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पी किसको बोलते हैं, बी किसको कहते हैं और एच किसको कहते हैं। पी जो होता है हमारा परपेंडिकुलर, बी फोर होता है हमारा बेस और एच फोर होता है हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर का अर्थ क्या होता है, तो लंब होता है। बेस का अर्थ क्या होता है, तो आपका आधार होता है। और हाइपोटेनस का अर्थ क्या होता है, तो कर्ण होता है। ठीक, लंब आधार कर्ण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस सूत्र आपका होता है एच को निकालना है तो रूट अंडर आपका होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को निकालना है तो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी को निकालना है तो अब हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनती है आपकी हमेशा समकोण बनती है। ऑब्जेक्टिव आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का हम लोग उपयोग करते हैं और त्रिभुज कैसा होता है। तो त्रिकोणमिति में जो हम लोग त्रिभुज का उपयोग करते हैं और त्रिभुज जो होता है आपका समकोण होता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए, तो इसको हम लोग P कहते हैं, इसको हम लोग B कहते हैं और इसको H कहते हैं। ठीक, तो H जो हमारा है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग देखना है कि H जब बड़ा होता है तो P और B क्या होता है, तो P और B जो है एक दूसरे के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा कर्ण है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। महाभारत में भी कर्ण था जो अपने दोस्त का सच्चा मित्र था। वह जानता था कि मेरा दोस्त जो है गलत कार्य कर रहा है लेकिन अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पर वह सबसे बड़ा हो गया। इसी तरह प्रकार त्रिकोणमिति में भी आपका सबसे बड़ा होता है एच, कर्ण, हाइपोटेनस कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा जो है एक बलवान मित्र जो है आपका दो दोस्त के बराबर है, मतलब कि जोड़ कर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी को निकालना है तो सबसे बड़ा में से घटाएंगे पी को, अगर पी को निकालना है तो सबसे बड़ा में से घटाएंगे बी को। अगर एच को निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी को निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी को निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ और फार्मूला को इसमें। इन सभी का नाम हो गया आपका पाइथागोरस सूत्र, जो आपके सामने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बता दिया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आपको जानना है कि तीन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना, पी बी एच। इन तीनों की सहायता से हम लोग आराम से पूरा फार्मूला को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे वीडियो में। उससे पहले भी आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू क्या होता है। पाई का वैल्यू जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछती है। पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता, कॉन्सेप्ट है, जान लीजिए। चलिए, उसके बाद हम लोग फार्मूला में आगे बढ़ते हैं। तो आपका फार्मूला स्टार्ट होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1। अब हम लोग जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कैसे। ठीक, तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच, यहाँ स्क्वायर प्लस बी का फार्मूला होता है, सॉरी कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच। क्वेश्चन में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और एच का एडिशन करेंगे एच स्क्वायर
एच से एच कट गया एक बार में तो एक से गुना होगा पी स्क्वायर में पी स्क्वायर। एच से एच कट गया एक बार में तो एक से गुना होगा बी में तो बी स्क्वायर। और आपको हम पहले बताए थे कि दो मित्र जो है जोड़ का एक सच्चा मित्र के बराबर होता है। तो दो मित्र आपका था क्या, पी और बी था। तो पी और बी को जोड़ेंगे तो एच के बराबर होगा। फिर नीचे में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो आपका एक हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, एक होता है। हम सभी लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है तो चलिए आप लोग बताते हैं। साइन का जो फार्मूला होता है पी बटा एच होता है। हम आपको पहले ही बताए थे ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जब पी और एच दिया हुआ तो गैप क्या आपका बी, तो गैप क्या आपका बी, और जो बटा में रहता है उसी को लिख देना होता है तो एच। अब देखिए बी बटा एच किसका फार्मूला होता है, बी बटा एच आपका कॉस का फार्मूला तो हम लोग लिखा आप लोगों के सामने कॉस थीटा। और जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर बोला था हमने यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दिया, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला होता है आपका बी बटा एच। ठीक है, और गैप क्या है इसमें, तो जब बी और एच दिया तो गैप आपका है पी, तो यहाँ पे लिखेंगे पी। इसके बाई में जो है मीन्स बटा में जो है लिख दीजिए एच। अब पी बटा एच किसका फार्मूला होता है आप देख सकते हैं, पी बटा एच आपके सामने लिखा हुआ, पी बटा एच किसका है तो साइन का, तो साइन लिख देंगे थीटा। और जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर बोला यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इस तरह का प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखें। ज़रूर आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ माइंड क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि त्रिकोणमिति का फार्मूला याद नहीं होता है या बनता है, कैसे बनता है। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी फार्मूला को। चलिए इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर यहीं पे बोल दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1, तो कैसे होता है, तो फिर वही प्रोसेस। सेक का फार्मूला h बटा बी, यहाँ से देख लीजिएगा, माइनस tan का फार्मूला p बटा बी, स्क्वायर तो स्क्वायर, दोनों क्या करेंगे तो बी स्क्वायर, बी से बी खत्म एच स्क्वायर, बी से बी खत्म पी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि एच में से जब पी को घटाएंगे तो बी के बराबर होगा। अब बी स्क्वायर कट गया तो कितना हो गया आपका, एक हो गया। ये दूसरा फार्मूला आपके सामने सिद्ध करके मैं बताया हूँ। इसका एक और प्रोसेस होता है, कुछ और फार्मूला इसमें होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, बराबर व्हाट कह सकते हैं। अब होता क्या है आप लोग जानिए। तो सेक का फार्मूला क्या होता है आपका, सेक का फार्मूला होता है आपका एच बटा बी। जब एच बटा बी है तो गैप क्या आपका पी, तो यहाँ पर हम लिखते पी, बटा में क्या बी। तो पी बटा बी किसका फार्मूला था आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा होता है पी बटा बी आपके सामने है tan थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला था आपका tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बोला तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। अब आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट। यह भी क्वेश्चन आपके 1 नंबर का एग्जाम में पूछता है। चलिए तो हम लोग जानते हैं tan का फार्मूला था पी बटा बी, तो गैप क्या आपका एच गैप है, अब बटा में क्या है तो बी, एच बटा बी किसका फार्मूला होता है तो हम लोग जानते हैं सेक का फार्मूला होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर का जो काम होता है, रटवाने का काम होता है, वो सोचते हैं कि बच्चे से रटवा दिया जाए, जितना चाहे उतना रटवा कर मतलब कि उसे एग्जाम में भेज दिया जाए। लेकिन जो बच्चा समझ कर जाता है वह किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकता है, और रट कर जो जाता है वह उसी प्रश्न को सॉल्व कर सकता है जो वह उस प्रश्न को बनाया है या तो उसे याद किया हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ चलें, और कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो किसी भी के सामने आप आराम से अपने मान सम्मान को बनाए रखेगा और अपने रुतबा को बरकरार रखेगा। ठीक है, चलते हैं, अभी और कुछ देखना है। अब देखेंगे हम लोग एक और फार्मूला। एक और फार्मूला आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे होता है ये भी आप लोग जानेंगे सेम प्रोसेस से। चलिए, तो मोबाइल में मैं जो देख रहा हूँ लाइव ही खुद का लाइव देख रहा हूँ, क्योंकि देखना चाहता हूँ कि साफ़ आ रहा है या नहीं, बच्चे को साफ नज़र आएगा या नहीं। ठीक है, तो किन लोगों का डाउट होगा या किन लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मोबाइल देखते रहते हैं आप, मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल देखता नहीं हो, मोबाइल में वही चीज़ देखता हो जो काम का चीज़ हो। ठीक है, चलिए, तो कॉसेक का फार्मूला था आपका h/p, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, माइनस कॉट का फार्मूला था b/p स्क्वायर स्क्वायर। p और p का एलसीएम करेंगे तो p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म तो h स्क्वायर, माइनस p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म तो b स्क्वायर। अब जानेंगे कि h स्क्वायर में से अगर b स्क्वायर घटेगा तो क्या बचता है। तो आपका p है, b है, h में से जब आपका b घटेगा, ये खत्म हो गया तो p बचेगा। अगर ये खत्म हो जाता है तो b बचेगा, लेकिन यहाँ पर b घटाना है तो p बच गया, और यहाँ भी p है, दोनों में स्क्वायर काट देंगे, आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो क्या पता चलता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें और भी कुछ फार्मूला होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर व्हाट। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या होता है इसका फार्मूला। कॉसेक का फार्मूला हम लोग जानते हैं h बटा आपका p होता है, तो इसमें गैप क्या आपका, तो p b h में h और p है तो गैप क्या आपका b गैप है, अब बटा में क्या आपका p, तो b बटा p किसका फार्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं b बटा p आपका किसका फार्मूला होता है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा यहाँ पर स्क्वायर बना तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक और फार्मूला होता है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, या कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट का फार्मूला हम लोग देखेंगे b बटा p, तो b और p है मतलब कि गैप क्या आपका, h गैप है, और बटा में क्या p, h बटा p किसका फार्मूला होता है, तो कॉसेक का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बोला तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर आपका थीटा हो जाए, क्योंकि फार्मूला में जब बोला है स्क्वायर तो स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, ये आपका हो गया जोड़ और घटाव वाला। कह सकते हैं कि ये जो आपका फार्मूला हुआ है किस चीज़ का, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के अलावा भी क्या है, तो मल्टीप्लाई है। चलिए मल्टीप्लाई में जानेंगे थोड़ा सा। चलिए 3 चीज़ को अभी लिख के रखते हैं, पी भी एच को, काम आएगा आपका। तो देखना क्या है, मल्टीप्लाई में तभी 1 होता है जब उसका उल्टा होता है, जैसे 1/2 इंटू 2/1, उल्टा है 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 टाइम में। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लिए हैं तो आप समझते हैं कि फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई -1, मतलब कि साइन के गुना में क्या डालेंगे, 1 होगा, तो उल्टा डालना है। तो आपके सामने लिखा है साइन का उल्टा कॉसेक। नहीं समझ में आता है कोई बात तो नहीं, अभी समझ जाएंगे। साइन का फार्मूला क्या होता है, p बटा h। ठीक है, और उल्टा करेंगे इसका तो क्या हो जाए, h बटा p। अब h बटा p किसका फार्मूला होता है, देखिए, तो h बटा p आपका कॉसेक का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे डाल देंगे कॉसेक थीटा। अब देखिए कि कैसे 1 होता है, तो साइन का p बटा h मल्टीप्लाई कॉसेक h बटा p, h से h खत्म, p से p खत्म, कितना टाइम में, 1 टाइम में। मतलब कि यहाँ पर प्रूफ होता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है। इधर नहीं जाओ, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। चलिए उसके बाद देखेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर बहुत सारा फार्मूला आता है, लेकिन समय के हिसाब से फार्मूला का यूज करना है। सबसे पहले जानेंगे साइन का फार्मूला होता है p बटा h, उसके बाद देंगे साइन का फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फार्मूला आपका क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। ये 3 फार्मूला जो आपका आएगा ही आएगा, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉसेक का फार्मूला क्या होता है। तो कॉसेक का फार्मूला होगा 1 बटा आपका साइन थीटा सबसे पहला, उसके बाद कह सकते हैं h बटा
पी। उसके बाद कह सकते हैं क्या, उसके बाद कह सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप समझ सकते हैं। आपका फार्मूला आता है H/P, मतलब गैप क्या आपका इसमें 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसमें गैप है आपका H और P, मतलब B है बटा में P। B बटा P किसका फार्मूला होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है। तो कॉट का फार्मूला और रूट में इसलिए डाले हैं क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट खत्म होगा कोसेक थीटा, और यहाँ पे आपका क्या है कोसेक थीटा। ये आपका है मल्टीप्लाई वाला। अब देखेंगे साइन के अलावा क्या होता है, तो कॉस के मल्टीप्लाई में, मतलब कि कॉस थीटा के गुना में ऐसा क्या मान डालेंगे कि आपका 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा गुना में अगर हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा गुना में हम लोग किसको सेक थीटा को और डाल देते तो क्या हो जाए 1 हो जाए। कैसे, तो कॉस का फार्मूला था B/H, सेक का फार्मूला था H/B, B से B खत्म, H से H खत्म, 1 हो गया आपका। ठीक है, तो कॉस गुने सेक आपका कितना होता है 1 होता है बाबू। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उसी के साथ हम लोग देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि भाग में आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक, अगर सेक थीटा बराबर आपसे कोई पूछ देता क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, ये हो गया आपका। उसके बाद एक और होता है मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, tan थीटा के मल्टीप्लाई में अगर क्या डालेंगे कि 1 होगा, तो tan का उल्टा होता है आपका cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए tan का फार्मूला P/B गुने cot थीटा फार्मूला B/P गुने P से P खत्म, B से B खत्म, एक बार में मतलब कैंसर क्या आ गया 1, और 1 हमारा फार्मूला का ही है। आपसे अगर पूछ दें कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, तो tan थीटा बराबर बहुत सारा फार्मूला देखिए P/B। उसके बाद कह सकते हैं कि 1/cot थीटा। उसके बाद क्या कह सकते हो, तो tan का फार्मूला था P/B होता है, मतलब गैप है H बटा में B। H/B क्या होता है सेक का, तो रूट अंडर क्या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1। और वही कोई पूछ दे कि cot थीटा फार्मूला क्या होता है, तो कह सकते हैं B/P। एक और कह सकते हैं 1/tan थीटा। एक और कह सकते हैं आप लोग रूट के अंदर में, तो क्या कह सकते हैं चलिए देखते हैं। तो cot का फार्मूला आता है B/P, मतलब गैप क्या आपका B/P, गैप आपका H गैप है, बटा में क्या H/P क्या होता है कॉसेक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर आपको डाउट है अभी कि माइनस में 1 कब डालते हैं, तो ये भी देख सकते हैं कि जब आपका बटा ऊपर में आपका अगर H आ जाता है तो समझ लीजिए कि माइनस में 1 जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में H आया माइनस में 1, ऊपर में H आया माइनस में 1। ठीक है, और जहाँ पे ऊपर में H नहीं आता उसका माइनस में 1 नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। इरेज कर देते हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक था फार्मूला का, और भी कुछ फार्मूला है, चलिए देखेंगे सभी को एकदम बारी बारी से। एक और फार्मूला आपका साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है साइन थीटा। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है tan थीटा। सेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद आपका कॉसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा। जिन लोगों को वीडियो पसंद है, अगर आता है आप लोगों को वीडियो पसंद, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि वीडियो पर कम से कम 500-600 व्यू जाए, लेकिन नहीं जा पाती है। अगर 10-15 शेयर हो जाती है तो आराम से 1 के या 500 व्यू जाएगा। इससे क्या 500 बच्चे नहीं तो कम से कम 50 बच्चे उसमें देखते हैं, तो 10 बच्चे सीख सकते हैं और अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे गरीब हों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अन्य बच्चों के पास पहुँचाएँ। उसके बाद आपका फार्मूला है कुछ, देखिए साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 फार्मूला और बची है, उसके बाद आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। पूरा त्रिकोणमिति में इतना ही फार्मूला आता है, यही से मैथ आता है। ठीक है, चलिए एक और फार्मूला आपका क्या है, तो डिग्री वाला है। तो सबसे पहले डिग्री वाला बनाने के लिए आप एक ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक क्या है बाबू, ट्रिक
0 से लेकर 4 तक काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, सबके बटा में 4, सबके ऊपर में रूट चढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हमारा होता है साइन, ठीक है, एक थीटा हो गया, सब थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 4 से 0 को काटेंगे, 0 बार में 0 का निकलता है 0, मतलब साइन 0 का मान 0। 1 का निकलता है 1 और 4 का निकलता है 2, मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 आपका निकल जाता है 1, लेकिन 2 नहीं निकलता, मतलब साइन 45 का मान 1/√2। देखिए √3 जो आपका निकल जाता है, लेकिन √3 नहीं निकलता है, लेकिन 4 निकल जाता है 2, तो साइन 60 का मान √3/2। 4 से 4 खत्म, 1 बार में, तो 1 का निकलता है 1, मतलब कि कह सकते हैं कि साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब 1 निकल गया तो इसके बाद जो है सभी फार्मूला को हम लोग किसी भी तरह से घुमा कर निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, और मैं बता रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं किस तरह से इस फार्मूला को घुमाता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फार्मूला को बनाना कैसे है, ठीक है। सभी लोग देखेंगे आराम से, और उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे तरीके से एकदम समझ में आएगी कि हाँ फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा। साइन का उल्टा ले लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखना है। तो चलिए उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 इसके बटा 1 है, तो अब क्या होगा 1 ऊपर 0 नीचे, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं होता है। कैसे, तो देखिए 0 + 0 + 0, कितना भी 0 जोड़ेंगे तो आपका 0 ही होगा, लेकिन लाना है 1, तो 0 के टेबल में 1 आपका आता नहीं, सिर्फ 0 आता है, मतलब कि आपका नहीं आना मतलब अपरिभाषित कह सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी में कहना चाहे तो इन्फिनिट कह सकते हैं बाबू। अब 2/1 का उल्टा करेंगे तो 2, √2/1 का उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, ठीक। उसके बाद हम लोग और भी देख सकते हैं, साइन के बाद कॉसेक निकाले हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं हम लोग। कॉस कैसे निकलेगा, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री आपका क्या होता है, बराबर। उसी तरह साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री आपका होता है बराबर। साइन 45 डिग्री और आपका होता है कॉस 45 डिग्री बराबर। साइन 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बराबर। साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बराबर। आपका एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि साइन 0 किसके बराबर है, तो कॉस 90 के। बात यहाँ पे कर रहा है कॉस 0 का, तो कॉस 0 किसके बराबर, देखिए कॉस 0 किसके बराबर है, तो साइन 90 का। साइन 90 का मान कितना है, 1, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कॉस 30 किसके बराबर है, कॉस 30 देखिए यहाँ पे खोजिए, तो कह सकते हैं आप लोग साइन 60 कॉस 30 के बराबर है, ठीक। तो कॉस 30 √3/2 साइन 60 का मान। अब देखिए 45 जो है किसके बराबर है, साइन 45, तो कॉस 45 के। तो कॉस 45 का मान कितना है, कॉस 45 का निकालना है, मतलब साइन 45 का मान कितना, 1/2, तो 1/2 कर सकते हैं, √2। उसके बाद कॉस 60 जो किसके बराबर है, कॉस 60, तो कॉस 60 आपका जो है साइन 30 के बराबर। साइन 30 का मान कितना, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका बचा है कॉस 90 किसके बराबर है, तो साइन 0 के। साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0। तो इसी के साथ जो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। साइन निकल चुका है, कॉसेक निकल चुका है, कॉस निकल चुका है। अब जानेंगे और भी कुछ निकालते हैं। तो कॉस का जो उल्टा होता है आपका होता है सेक। 1 का उल्टा करेंगे 1, 2 का √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करते तो क्या होता है आपका अपरिभाषित। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। साइन निकल गया, कॉस निकल गया, कॉसेक निकल गया, सेक निकल गया। मान लेते हैं टैन निकालना है, तो टैन थीटा निकालना है, मतलब टैन निकालना है। टैन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा मान कॉस थीटा मान बटा में करते हो जाएगा। साइन का मान 1/2 और कॉस का मान कितना है
सबसे पहले साइन का मान 0 और कॉस का मान कितना है 1। 1 से 0 में भाग करेंगे 0, मतलब tan 0 का मान 0। यहाँ 1/2, यहाँ √3/2। तो आपका देखिए 2 से 2 खत्म, मतलब कि 1/√3। यहाँ पे 1/√2, यहाँ भी आपका 1/√2, मतलब कि 1/√2 से 1/√2 खत्म 1 हो गया। यहाँ पे √3/2, यहाँ पर कितना 1/2, तो 2 से आपका 2 खत्म हो गया, तो कितना हो गया आपका सिर्फ √3। यहाँ पर कितना 1, इसका क्या है 0। 0 से 1 में भाग हो नहीं सकता, इसलिए आपका क्या हो जाए अपरिभाषित। तो क्या पता चल रहा है कि tan 90 का जो मान है अपरिभाषित। अब tan के अलावा लास्ट आपका बचा है cot थीटा, तो cot थीटा हम लोग कह सकते हैं या cot कहते हैं। अब जानेंगे कि cot का फार्मूला क्या होगा। तो tan का उल्टा जो होता है cot होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि cot का एक और फार्मूला होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। लेकिन ये ज़्यादा आपका हार्ड हो जाए, उससे बढ़िया है कि उल्टा कर देते हैं। तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, इसका √3, इसका 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, क्योंकि सबके बटा 1 होती है। अपरिभाषित का उल्टा करते हैं आपका क्या होता है 0। तो इसी के साथ जो हम लोगों ने त्रिकोणोमेट्री में कह सकते हैं, त्रिकोणमिति में टेबल वाला जो फार्मूला है एकदम आसानी तरीके से ट्रिक के साथ देखे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और फार्मूला हम आपको बताएंगे 3 स्टेप में, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करके जाएंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टोरी में या व्हाट्सएप ग्रुप में, या कोई भी आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से वीडियो को शेयर करवाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी ज़रूर करें। आपका एक शेयर जो है हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा, तो आप लोग ज़रूर हमारी बातों को सुने। चलिए लास्ट कुछ फार्मूला में देखते हैं, उससे पहले इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। अब जो कुछ बचा है बहुत कुछ नहीं है, इक्वलिटी वाला फार्मूला है। मीन्स कह सकते हैं कि इक्वल बराबर वाला फार्मूला है कि किसके बराबर क्या होता है और कैसे होता है, किसका मान बराबर होता है। चलिए आप लोगों को देखना है, आराम से आप लोग देखोगे और सीख जाओगे, उम्मीद करता हूँ। तो सभी लोग जो है जल्दी से इस वीडियो को एक शेयर कर दें। चलिए देखते हैं इक्वलिटी में फार्मूला क्या क्या होती है, त्रिकोणमिति में कौन किसके इक्वल होता है, कौन किसके बराबर होता है। आराम से देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि sin 0 जो है किसके बराबर होता है। तो sin 0 जो हमारा है cos 90 के बराबर होता है। 2 नंबर sin 30 किसके बराबर होता है, तो cos
60 के बराबर होता है। 3 नंबर साइन 45 किसके बराबर होता है, तो कॉस 45 के बराबर होता है। 4 नंबर साइन 60 किसके बराबर होता है, तो कॉस 30 के बराबर होता है। यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ के जाएगा कि निम्न में कौन बराबर है, किसका मान बराबर होता है। अगर आपको पता होगा तभी आप बता सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें, अंत तक देखें और सीख के जाएं। चलिए साइन 90 किसके बराबर होता है, तो बाबू साइन 90 जो आपका होता है कॉस 0 के बराबर होता है। ठीक आएंगे अब टेन वाले में। टेन 0 किसके बराबर होता है, तो कॉट 90 के बराबर होता है। ठीक, टेन 30 किसके बराबर होता है, तो कॉट 60 के बराबर होता है। टेन 45 किसके बराबर होता है, तो कॉट 45 के बराबर होता है। टेन 60 किसके बराबर होता है, तो कॉट 30 के बराबर होता है। उसके बाद टेन 90 किसके बराबर होता है, तो कॉट 0 के बराबर होता है। ये आपका 2 फार्मूला हो गया। तीसरा देखेंगे जस्ट इसके सामने। सेक 0 किसके बराबर होता है, तो कॉसेक 90 के बराबर होता है। सेक 30 किसके बराबर होता है, तो कॉसेक 60 के बराबर होता है। सेक 45 किसके बराबर होता है, तो कॉसेक 45 के बराबर होता है। ठीक, 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला लगाया ना, उसी आधार पे जो है आपका ये बन रहा है। देखिएगा आप थोड़ा सा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इसी तरह था। तो चलते हैं, सेक 60 किसके बराबर होगा, तो कॉसेक 30 के बराबर होगा। उसके बाद सेक 90 किसके बराबर होगा, तो कॉसेक 0 के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा ये भी देखना है आप लोगों को, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे बराबर होगा और कैसे हम मान सकते हैं कि आपका जो दिया गया है वो बराबर है। ठीक है, आराम से आप लोग देखिएगा कि बराबर है कैसे। तो देखिए टेन 0 का मान जो होता है आपका 0 होता है। ठीक है, कॉट 90 का 0 होता है। टेन 30 का 1/√3 होता है। कॉट 60 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। टेन 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है। टेन 60√3 होता है, कॉट 60√3 होता है। कॉट 30√3 होता है। टेन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है। कॉट 0 आपका क्या होता है, 1। देखिए दोनों तरफ का मान क्या आपका बराबर है। प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है आपके सामने जो मैंने प्रूफ किया। उसके बाद देखिए सेक 0 का मान क्या होता है, सेक 0 का मान क्या होता है। ठीक है, सेक 0 का मान क्या होता है, आप लोग बताएं जल्दी से, कमेंट कर दे कुछ लोग कि सेक 0 का मान होता है क्या। सभी लोग जल्दी से सेक 0 का क्या मान होता है कमेंट करें। चलिए सेक 0 का जो मान होता है आपका, उससे पहले जाएंगे कॉस 0 का मान क्या होता है। साइन 0 का 0 को कॉस 0 का आपका कितना होता है, कॉस 0 का आपका हो जाए 1, क्योंकि साइन 90 का आपका कितना होता है, तो साइन 90 का आपका कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का कितना होगा, 1। जल्दी से सेक 0 का वैल्यू अभी आप लोगों को बताया है 1, तो कॉसेक 90 का मान 1। ठीक, सेक 30 मतलब कि कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे 2/√3, ये भी आपका होगा 2/√3। ठीक है, सेक 45 आपका हो जाएगा √2, कॉसेक 45 √2। ठीक, सेक 60 क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए आप बताइए। तो सेक 60 मतलब कि कॉस 60 1/2, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। उसके बाद सेक 90 का कितना होगा, सेक 90 का कितना होगा आप आराम से बता सकते हैं। तो कॉस 90 का मान कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। कॉस 90 का होता है आपका 0। ठीक, तो सेक 90 का आपका होता है अपरिभाषित। इसी तरह कॉसेक 0 का भी हो जाए अपरिभाषित। चलिए देख लेते हैं, आपको डाउट हो तो क्लियर करते हैं। सभी फार्मूला जो आपका सही है। इसी तरह साइन 0 का होता है 0, कॉस 90 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, कॉस 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 90 का होता है 0, कॉस 0 का 0। ये हो गया आपका बराबर करने वाला फार्मूला।
तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने आज के क्लास में क्या सीखा, त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, जो त्रिकोणमिति का फार्मूला चल रहा है आपका 38 से 40 मिनट के अंदर में चल रहा है। 38 से 40 मिनट के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया त्रिकोणमिति का फार्मूला। देखिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को शेयर कैसे करना है, आप वीडियो जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका लाइक का होगा, दूसरा नंबर में आपका कमेंट का चिन्ह होगा, और तीसरा नंबर में जो आपका इस तरह से आइकन बना होगा, और कह सकते हैं कि इस तरह तीर का जो चिन्ह होगा आपका होगा शेयर। ठीक है, लाइक का जो होता है आपका, इसमें लाइक में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए ये आपका लाइक का सीन है। कमेंट में आपका गोल वाला होता है, ठीक, कमेंट। शेयर में आपका होता है ये। तो आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर करें। शेयर वही लोग करें जिनको वीडियो पसंद आया है, लाइक भी वही लोग करें जिनको वीडियो पसंद आया है, लगता है कि वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज का जो क्लास था आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला का था, बेसिक से लेकर कह सकते हैं 0 से हीरो तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। अब देखेंगे मैथ के ऊपर में कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है त्रिकोणमिति के बेस पर, त्रिकोणमिति के फार्मूला के बेस पर। ठीक है, आसानी से सभी मैथ को हम लोग देखेंगे। 5 से 6 मैथ आज बताऊंगा, उसके बाद आपको डे 1 हो गया आपका, उसके बाद कल अगर टाइम मिलता है, समय मिलता है तो डे 2 चलेगा। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वह ऑफलाइन क्लास जो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं 6207290637। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑफलाइन क्लास से आप जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक उम्मीद जगा रहा हूँ सबके अंदर में कि जो लोग भी हमसे ज्वाइन करते हैं उन लोगों के माइंड में, दिल दिमाग में बस एक ही चीज़ फिट करता हूँ, कोशिश करने का कि पढ़ाई कीजिए तो एक बेहतर रिजल्ट के लिए कीजिए, एक बेहतर नंबर के लिए कीजिए, क्योंकि रिजल्ट और नंबर उसी लोग का आता है जो इसके पास नॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ मैथ को। उससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैथ का देखेंगे। 2 त्रिभुज बनाते हैं, दोनों त्रिभुज जो आपका समकोण है आप जानते होंगे ABC। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर आपका बोलता है साइन थीटा, मतलब कि थीटा C पे बनेगा। अगर साइन C बोल दे फिर भी थीटा C पे बनेगा। अगर यहाँ पे कहते हैं साइन A, तो ये A का मतलब है कि थीटा A पे बनेगा। अब रूल रेगुलेशन चेंज हो गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या P/H ही होता है, लेकिन रूल चेंज कैसे होता है हम लोग जानते हैं कि H हमारा हमेशा यही होता है, कर्ण भैया बदलते नहीं हैं, सच्चा मित्र है तो बदलेंगे कैसे। अब P और B जो है बिना पेनी का लोटा है, क्या है, बिना पेनी का लोटा, जिधर चाहे उधर क्या करता है, लुढ़क जाता है, मतलब जहाँ फायदा वहाँ पहुँच जाता है। वो कहते हैं गांव के भाषा में, जहाँ खीर वहाँ फिर, जहाँ खीर रहता है उधर ही जाके फिर जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए, साइन थीटा जब C पे बनता है तो सामने वाला P होता है, तो P और H ये है, PH तो B कौन होता है ये, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, हम लोग जानते हैं। ठीक, तो C के लिए P हमारा ये वाला और H हो गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि साइन A के लिए, साइन A के लिए क्या होता है, तो साइन A के लिए जो होती है फॉर्मूला आप आराम से देख सकते हैं। A के लिए मतलब A के सामने थीटा बनेगी, तो जस्ट उसके सामने वाला P हो जाता है। P आपका ये हो गया, देखिए P ये है, H ये है, तो B कौन हो जाए ये। ठीक है, तो फिर साइन का फॉर्मूला P/H ही होता है। लेकिन समझिए कि अब पहले P ये था, लेकिन अब क्या हो गया, ये हो गया। रूल रेगुलेशन से चलती है मैथ, आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर अच्छे से देखते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, अभी आप लोगों को समझ में आएगी बेहतर तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, या कह दे कि 1 + tan² थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन हो, 1, 1, 2। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले जिसका मान है उसका फार्मूला लिखेंगे, मान जिसका है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो साइन का जो फार्मूला आता है, उधर बैठे जाइए, मिस को बोलिए,
साइन का जो फार्मूला होता है पी बटा एच होता है। जाइए जाइए ना, जाइए बोलिए हम इसको, जाइए ना, मिस को बोलिए ना, जाइए ना, जाइए मिस को बोलिए, मिस को। चलिए आप लोग बताते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच। त्रिकोणमिति में तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं और एच पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, एच पढ़ते हैं। पी और एच दिया गया आपको ना बी, तो बी का फार्मूला लगाएंगे। बी आपका छोटा वाला है, छोटा वाला अगर निकालना है तो वर्गा में से घटाते हैं। वर्गा क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान क्या 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होता है आपका 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 हो गया था आपको 16, 16 का निकलता है 4। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पी का मान जो आपका है जस्ट सामने 3, एच का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 4, ये तीन चीज़ों को निकाल लिया। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि tan का फार्मूला क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। ठीक है, tan का फार्मूला होता है पी बटा बी। अब देखेंगे कि p का मान कितना है। तो p का मान हम लोगों ने निकाला है 3, अब b का मान कितना है तो 4। देखिए tan का फार्मूला निकल चुका है। ठीक है, tan का जो मैथ सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपका कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर बोले क्यों बोले मैटर नहीं करता है, फार्मूला डालना है, आराम से बनाना है। 1 है तो 1, प्लस तो प्लस, tan का फार्मूला पी बटा बी, तो पी बटा बी, स्क्वायर बोला तो स्क्वायर। ठीक है, 1 है तो 1, प्लस तो प्लस। p का मान कितना 3, b का मान कितना, b का मान देखिए बाबू, तो b का मान कितना है 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर, 1 है तो 1, जिसके बटा में कुछ नहीं, उसके बटा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 1 और 16 का सबके 16, 1 से 16 बार में 16, 16 कम 16 तो 9 कम 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 25 बटा में 16। आपका आंसर आज का। बहुत सारे बच्चे का यह प्रश्न रहता है कि मैथ हमसे सॉल्व नहीं होता है, मैथ हमसे बनता नहीं। बहुत सारे बच्चे को मैथ में दिक्कत होती है। मैथ में दिक्कत आपको इसलिए होती है क्योंकि आप डरते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आप फार्मूला नहीं याद किए हुए हैं, फार्मूला आपको नहीं आता है। अगर आपको फार्मूला आता है तो हमेशा देखिए फार्मूला पे जब डलाता है मान, डलाने के बाद जो है या तो भिन्न का जोड़, या तो भिन्न का घटाव, या भिन्न का गुना, या गुणनखंड, बस यही आती है। इसके अलावा अन्य कोई चीज़ आती नहीं है। इसलिए आप लोग डरे नहीं। भिन्न का जोड़, गुना, घटाव, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग जो है बोर्ड मास लगभग बच्चा सीखे रहता है। इतना भी अगर आपको आता है तो आप आसान से जो है, आराम से जो है मैथ को बना सकते हैं, मैथ के डर को ख़त्म कर सकते हैं, जो सब लोग आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान ज्ञात करें तथा tan ए का मान ज्ञात करें। ए बोल रहा है, तो देखिए साइन थीटा मान कितना है 3/4, साइन का फार्मूला पी बटा एच, गैप क्या आपका बी, बी का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना बाबू 4, तो 4 का स्क्वायर, पी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 हो गया तो आपका बचा 7। ठीक है, पहला नंबर है बोला कॉस ए, कॉस ए बोलता है तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना। देखिए साइन का फार्मूला पी और 3 और इसका मान एच। ठीक, मतलब पी बटा एच का मान 3 और 4, तो 3 और 4 लिख दीजिए। बी का मान निकाले आप √7, इतना लिख दीजिए। लिखने के बाद जो है ए बी सी को देखना है, तो ए बोला तो थीटा ए पे बनाइए। ए के लिए आपका पी का मान ये हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉस का फार्मूला क्या था बी बटा एच, तो बी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है 4, तो आपका कॉस हो गया। फॉर एग्जांपल tan ए बोलता है, tan ए, तो पी बटा बी, तो ए के लिए पी का मान कितना नीचे वाला √7, बी का मान कितना है तो 3। ठीक, अब देख लेते हैं इसी के साथ बोल दे अगर सेक ए, सेक का फार्मूला क्या होता है एच बटा बी, ए बोल रहा है तो ए के लिए जो पी कौन है सामने वाला, बी का मान ये है, एच आपका ये है, एच का मान 4, बी का मान कितना 3। इसी तरह जो है आपका प्रत्येक मैथ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते इस क्वेश्चन में कह दे कि साइन 90 माइनस थीटा का निकालना है, तब क्या कीजिएगा, तो आसान से बनाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला तो कॉस थीटा, कॉस का फार्मूला बी बटा एच, बी का मान कितना है थीटा के लिए, तो थीटा के लिए बी का मान है √7, एच का मान कितना है, एच का मान है 4। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 1-2 मैथ को देखा है, इसके अलावा जो है पूरी फार्मूला को देखा है। ठीक है, तो जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए वो लोग वीडियो को शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।
आप लोग कोशिश करें कि 692 है, 95 हो जाए, 96 हो जाए, 97 हो जाए, 700 हो जाए, 1 के भी हो जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अन्य लोग भी जुड़ पाएँ, अन्य लोग भी लाइव से जुड़े और अपने पढ़ाई को देखें, अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे जिसके पास पैसे की कमी होती है, क्लास में नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आना भी नहीं चाहते हैं, आ भी नहीं पाते हैं। तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस एक शेयर करना है। आपके एक शेयर के वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास चला जाएगा और बहुत सारे बच्चे जो है अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत सारे बच्चे को हमेशा मन में संदेह रहता है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरा दिमाग कमज़ोर है, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या टीचर भी इंसल्ट करते हैं। तो चलिए आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ और छोटे से स्टोरी के साथ में जो आपका मैथ कंप्लीट कराऊंगा और बहुत सारा आपका माइंड सेटअप को चेंज करूँगा। ठीक है, तो 2 मिनट आप वेट करें। चलिए, तो धन्यवाद, आप लोग लाइव से जुड़े हैं और आज आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ। एक गांव था जहाँ पर एक छोटा सा आश्रम था। ठीक है, घर तो वैसे बनाने आता नहीं, फिर भी छोटा सा बना देता हूँ आश्रम। ठीक है, आश्रम था, जिस आश्रम में बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई करते थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे। इसमें भी एक क्या बोलते हैं, एक बाबा रहते थे। ठीक है, ऋषि मुनि रहते थे, बच्चे को शिक्षा देते थे। सभी बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे थे। एक बच्चा जो था मंद बुद्धि का था, मंद बुद्धि। गुरुजी उसे हर तरह से शिक्षा देकर देख लिए, बच्चे को फिर भी दिमाग में कुछ नहीं आता था। जो गुरु के जो बच्चे होते हैं, जो क्लास के जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे जो है उस क्या बोलते हैं, उस आश्रम के जो बच्चे थे, हमेशा एकमात्र जो मंदबुद्धि बालक था उसका मजाक उड़ाया करते थे। और अंततः एक समय ऐसा आता है कि शिक्षक भी उस बच्चे को कहने लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और शिक्षक हार मानकर जो उस बच्चे को, मंदबुद्धि बालक को क्या कहता है कि बाबू, या उस समय जो भी बोला गया हो कि बच्चे तुम अपने घर चले जाओ, अपने ज़िंदगी को व्यर्थ नहीं करो, अपने समय को व्यर्थ नहीं करो, घर जाकर कोई काम धंधा करो कि जिससे आपका ज़िंदगी चल पाए। आप पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। अंततः जो यहाँ से लड़का जो है निकल कर चला जाता है। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं जंगल के रास्ते से जाता है, वहाँ पर उसको मिल जाता है कुआं। ठीक है, कुआं। अब कुआं पर जो है बहुत सारी स्त्रियाँ जो है बहुत सारी स्त्री जो है वहाँ पे पानी भर रही थी। और रास्ते से जाने के दौरान जो है इस लड़का को कुआं के पास जब जाता है तो उसको लग जाता है प्यास। जंगल के रास्ते से जाने से प्यास लग जाता है। कुआं के पास जाता है और स्त्री को बोलता है पानी पिलाने के लिए। ठीक, तो जो स्त्रियाँ थी वह स्त्री इसको पानी पिलाती है। पानी पीने के दौरान जो है इस बच्चे को दिख जाता है, पता है क्या, कि जिस रस्सी से स्त्रियाँ कुएं की पानी निकालती हैं वह निरंतर चलती रहती है, मतलब कि लगातार चलती रहती है। और पानी निकालने के क्रम में बार बार जब रस्सा को खींचा जाता है तो जो पत्थर पर वह रस्सा पड़ता है, जिस पत्थर पर वह रस्सा पड़ता है, धीरे धीरे वह पत्थर क्या होता है, खोखला होने लगता है, टूटने लगता है। ठीक है, तो जब इस पर बालक का ध्यान जाता है, बालक का पत्थर के ऊपर में, तो वह सोचता है कि इतना तेज, इतना मजबूत पत्थर जब एक रस्सी के लगातार चलने की वजह से जब पिघल सकती है, जब इसके आकृति में बदलाव हो सकता है, जब यह टूट सकती है, तो मैं अगर निरंतर मेहनत करता हूँ, अगर मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, मैं लगातार पढ़ता हूँ, रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। बच्चे का यहाँ से जो माइंड सेटअप होता है, जो दिमागी क्षमता जो है बदलने लगता है। फिर वह बच्चा घर न जाकर कहाँ जाता है, तो वह बच्चा
घर न जाकर फिर आश्रम में जाता है। आश्रम में जाने के बाद जो गुरु जी के पास जाता है, देखिए दाढ़ी वाला गुरु जी के पास में जाता है और कहता है कि गुरु जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब गुरु जी उस बच्चे को फिर देखता है तो गुरु जी को पूरा बात समझ में आ जाता है कि यह बच्चा जो है अब अपने मन को बना लिया कि हमको पढ़ना है। पहले तो यह सोच रहा था कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका अब मन बदल चुका है, माइंड सेटअप जो है चेंज हो चुका है, यह प्रण ले चुका है कि मतलब कि अब जीवन में पढ़ाई करके दिखलाना है। तो गुरु जी उसको अपने आश्रम पे रख लेते हैं। बच्चा निरंतर संघर्ष करने लगता है, निरंतर प्रयास करने के बाद जो है कुछ वह सीखने लगता है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है बच्चा खूब मेहनत करता है। मेहनत करते करते वह एक समय ऐसा आता है कि उस आश्रम का सबसे विद्वान बालक निकलता है। उस आश्रम का सबसे विद्वान बालक निकलता है। तो इस कहानी का जो मोरल ऑफ स्टोरी हम लोग कह सकते हैं, इस कहानी का जो अर्थ है, इस कहानी से समझने वाला बात है, यही था कि जीवन में आप कभी भी बदलाव ला सकते हैं। किसी के बात को बस सुने, किसका बात आपके लिए फ़ायदा हो कोई नहीं जानता है। जीवन में आप कभी बदलाव ला सकते हैं। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, मतलब वीक और तेज़ नहीं होता, मीन्स इंटेलिजेंट, ठीक है। कोई भी तेज़ कमज़ोर नहीं होता है। जो अत्यधिक मेहनत करता है, जो लगातार मेहनत करता है, जो अपने सपनों को देखता है, कठिनाइयों को नहीं देखता, वह इंसान जो है जीवन में सफल हो जाता है। वही इंसान जो है आगे बढ़ता है। कंसिस्टेंसी जो होता है आपका, जो बच्चा का एकाग्रता होता है, जो अकेलापन देखकर वो जो पढ़ाई करता है, वह फालतू चीज़ों को नहीं देखता है, दूसरे को कॉपी नहीं करता, वह जीवन में सफल हो जाता है। बच्चा वही करता है, बस इतना देखता है कि पत्थर टूटता है, तो उसको समझ में आता है जब इतना पत्थर टूट सकता है एक रस्सी से, एक कमज़ोर रस्सी से, तो मैं अपने ज़िंदगी को क्यों नहीं बदल सकता हूँ, मैं अपने माइंड को क्यों नहीं बदल सकता हूँ। और बच्चा वहीं से आने के बाद निरंतर क्या करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। धीरे एक दिन ऐसा समय आता है, क्या बन जाता है, विद्वान बन जाता है। मोरल ऑफ स्टोरी जो है आपका कि अगर जीवन में आप मेहनत करते हैं, सही ढंग से निरंतर मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने भी कमज़ोर हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप क्लास के सबसे अच्छे होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही, काम में भी, पैसे भी में, घर में भी, मान सम्मान में भी, आप जैसा मतलब करते हैं उसी तरह होता है। जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह मतलब ज़िंदगी जीते हैं। तो अच्छा सोचे, अपने आप को कमज़ोर ना सोचे और मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि कमज़ोर नहीं समझा, बहुत तेज समझे पढ़ाई नहीं करे, ऐसा नहीं करना है। मेहनत करते रहे। हो सकता है कि मेहनत करने की वजह से, आपके सही ट्रैक की वजह से आप जीवन में सफल कर जाओ और वो सब कुछ को पाओ जिसकी चाहत आप रखते हो। तो धन्यवाद आप लोगों का। आज के क्लास में यहीं पर इन करता हूँ, इसी कहानी के साथ में। अगर आप लोगों को अगर हमारा पढ़ाया गया एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दूसरा बात कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जिन लोगों को नहीं पता हो और जो पढ़ाई नहीं करते, अगर वो काम भी कर रहे हों या अपने जीवन से परेशान हो, तो उन लोगों को बस बताइएगा कि सर जो है लास्ट में एक कहानी सुनाए, आप कहानी को सुनिए। कहानी को सुनने के बाद जो है बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकता है और वैसे लोगों का जीवन बदलेगा जो सच में उस कहानी को सुनने के बाद कुछ सोच सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।